हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड क्लास 10th अ लेटर टू गॉड को समराइज करने वाले हैं। आपको बता दें कि जब से यूपी बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस अपडेट हुआ है उसके बाद से अगर प्रोज के किसी चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया यूपी बोर्ड में तो अ लेटर टू गॉड है। तो सबसे पहले इसलिए समराइज हिंदी में करना है कि आपको कुछ की पॉइंट्स समझ में आ जाए जिससे प्रश्न बनते हो और जिससे आंसर भी आप इजी से कर। तो पहले हम इसको हिंदी में समराइज करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हिंदी में समराइज करना भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बता दें कि लेटर टू गॉड जीएल फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है लैंचो, जो एक पुअर फार्मर है, ये इसलिए यहां हमने पॉइंट आउट कर दिया है ताकि जब हम कैरेक्टर स्केच लिखें, कई बार कैरेक्टर स्केच भी पूछा जाता है, तो कैरेक्टर स्केच लिखें तो उस समय आपको ये पॉइंट याद रहे और यही पॉइंट बन जाएंगे जिसमें आप एक एक दो लाइन करके एक कैरेक्टर स्केच आराम से लिख देंगे बिना रट्टा मारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंचो को। लैंचो क्या है? एक पुअर फार्मर है, गरीब किसान है। दूसरा बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत और परिश्रमी है। तीसरा बात जो है स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है रिलीजियस, थोड़ा धार्मिक भी है। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टर है वो पोस्ट मास्टर का है। अब पोस्ट मास्टर ऑफ फैक्ट थोड़ा मोटा सा व्यक्ति है, काइंड दयालु है, फैमिलियर है। फैमिलियर का मतलब मिलनसार, मित्र टाइप का है। सेंसेटिव का मतलब समझदार व्यक्ति है। स्पिरिचुअल भी है और चीयरफुल पर्सन। ये स्पिरिचुअल के साथ साथ बहुत ही हंसमुख टाइप का व्यक्ति है। ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, जब हम कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो उसमें ये पॉइंट आएंगे और इसी के आधार पे आप जो है कैरेक्टर स्केच आराम से बिना रट्टा मारे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो लैंचो है उसका घर जो है एक वैली, एक घाटी में है और उस घाटी में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में सबसे छोटी जो पहाड़ी है उसके चोटी पर उसका घर स्थित है। वहां से उसके जो फसल के जो खेत हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं और नदी भी दिखाई देती है। फसल में जो फूल लगे हुए हैं वह संकेत देते हैं, वो बताते हैं कि भैया फसल बहुत अच्छा हुआ है। लंचो निकलता है घर से बाहर घूमने जाता है, तभी उसको जो है नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज बादल यानी बहुत बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई देते हैं। फिर ये बड़ा खुश होता है, आता अपनी पत्नी से कहता है, संभावना व्यक्त करता है यानी प्रेडिक्शंस करता है। क्या करता है? प्रेडिक्शंस करता है। कहता है कि भैया देखो आज बारिश होने वाली है। पत्नी भी बड़ा गदगद होती है, वो कहती है अच्छा भगवान ने चाहा तो बारिश होगा। फिर जो है जब ये शाम का समय होता है, सपर टाइम यानी खाना खाने का समय होता है, शाम का ये खाना खा रहे होते हैं, तभी जो है बारिश चालू हो जाता है और लंचो का जो प्रिडिक्शन है वो सही हो जाता है, सत्य साबित हो जाता है। बारिश जैसे चालू होता है लंचो का प्रिडिक्शन सत्य साबित हो जाता है। अब लंचो इतना खुश है कि बाहर निकलता है पानी की बूंद को महसूस करने के लिए। मतलब वो खुशी से क्या करता है, पानी की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है तो खुशी के मारे क्या कहता है कि ये जो बारिश की बूंदे है ना, ये बारिश की बूंदे नहीं है। इतने खुश है, देखिए खुशी में क्या कर रहा है, बारिश की बूंदे नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। न्यू कॉइन्स यानी नए नए सिक्के हैं। छोटा वाला जो बूंद है ना बारिश का वो 5 सेंट है और जो बड़ा वाला बूंद है वो 10 सेंट है। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती है। तभी अचानक क्या होता है कि बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवाएं चलना चालू हो जाती हैं और फिर जो है वो बारिश जो है वह हेल स्टोन का रूप धारण कर लेता है। टर्न हो जाता है किसमें? हेल स्टोन यानी बर्फबारी में ओलावृष्टि होने लगता है। जो उसके बच्चे हैं लंचो के, वो बड़ा खुश होते हैं और क्या करते हैं, टुकड़े गिर रहे हैं, ओला गिर रहे हैं, उनको जो है एक बर्तन में क्या करते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं। और ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं, उनके मन में जैसे भावना है बर्फ के टुकड़े नहीं है, फ्रोजन पर्ल्स है यानी मोतियां हैं, उस तरह उसको कलेक्ट करने लगते हैं। अब जो लंचो है थोड़ा परेशान होता है लेकिन कहता है कि बहुत जल्द ही ये खत्म हो जाएगा, परेशान नहीं होगा। लेकिन ये बारिश जो रुकता नहीं है, बर्फबारी रुकता नहीं, लगभग 1 घंटे से ज्यादा चलता रहता है और इस तरह चलता है कि पूरा जो घाटी है उस पर बर्फ की चादर बिछ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे नमक बिछा दिया गया, साल्ट बिछा देगा। और बर्फ की चादर की तुलना किससे कर रहा है? नमक यानी साल्ट से कर रहा है, साल्ट की चादरों से। और फिर क्या होता है कि यह जो है खेत में जाता है, देखता है कि एक पत्ता तक नहीं बचा हुआ, नहीं दिख रहा है जो ये बता सके कि फील्ड में जो है पहले फसल थी। यानी कि ये जो हेल स्टोन है इसके पूरे फसल को टोटली पूर्णतः बर्बाद कर चुका होता है। इसका जो है हृदय एकदम दुख से भर जाता है, इसके परिवार का भी हृदय एकदम दुख से भर जाता है। ये आता है बड़ा सर्कमटेंसेस क्या है, जो फसल है वो क्या है, जो हेल स्टोन है क्या करता है, इसके पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। अब इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं,
पूरे साल खाने के लिए कुछ नहीं, भूखे तो मरेगा नहीं। लेकिन इनके दिलों में, इसके परिवार के दिल में और इसके दिल में जो है क्या बचता है, एक जो है होप, आशा। आशा ये रहता है कि भगवान उनकी मदद करेगा। और फिर क्या करते हैं जो लंचो है, लिखना जानता है और इतना इमेंस फेद है, अटूट विश्वास है भगवान के प्रति कि भगवान को पत्र लिखता है कि भगवान हमारी मदद करो। क्या करता है, इमेंस फेद, उसको वैसे भगवान को क्या करता है, पत्र लिखता है और कहता है भगवान हमारी मदद करो। उसमें डिमांड करता है, कितना डिमांड करता है, 100 पीसोस की। कितने पीसोस की, 100 पीसोस की डिमांड करता है। कहते हैं कि भगवान 100 पीसोस भेज दो ताकि पूरे साल हम लोग फसल बो सके और पूरे साल खा सकें। जब तक ये फसल दोबारा ना पैदा हो जाए, उपज ना जाए, जब तक फसल तैयार ना हो जाए, तब तक हम लोग जो है खा पी सके, आराम से जीवन कट जाए। पत्र लिखता है, मेल बॉक्स में डाल देता है, मेल बॉक्स में डालकर वो चला आता है। पोस्टमैन पत्र को निकालता है और जैसे ही वो पता देखता है भगवान को, भगवान का एड्रेस देखता है, तो हंसने लगता है। हंसते हुए लेके जाता है किसके पास, पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर को दिखाता है, कहता है कि ये आज तक मैंने अपने पूरे कैरियर में इस पते पर पत्र नहीं पहुंचाया है। पोस्ट मास्टर भी जैसे ही देखता है, ठाके मार के हंसने लगता है और हंसता है, हंसने लगता है, लेकिन तुरंत थोड़ी ही देर में सीरियस हो जाता है। और सीरियस क्यों होता है, लैंचो का फेद देखकर, फेद इन द गॉड, इमेंस फेद इन गॉड। लैंचो का इमेंस फेद इन गॉड देखता है, कहते कि यार गजब का बंदा है, गजब विश्वास, टूट इमेंस फेद है। काश इस तरह का, देखिए कह रहा है, कामना कर रहा है, भगवान से कह रहा है कि भगवान काश हम लोग के अंदर भी इस तरह की भगवान के प्रति आस्था होती। तो कहता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस पत्र का रिप्लाई देना पड़ेगा, नहीं तो इस बेचारे जिसने ये पत्र लिखा है उसका क्या हो जाएगा, उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही पत्र खोलता है तो देखता है कि पत्र का जवाब देने से ज्यादा जरूरी कुछ चीजें हैं जिसको पूरा करना है, यानी उसके जो डिमांड है, जो जरूरतें हैं, उसको पूरा करना है। फिर क्या करता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, काइंड है, दयालु है, सिंपैथिक है, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी क्या करता है, मदद करने का एक उसके अंदर जुनून होता है और अपने पूरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उसके अलावा जो पूरे ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं उन सभी लोगों से जो है कुछ पैसा कलेक्ट करता है चंदा के रूप में और अपने भी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें मिलाता है। और इस तरह जब पूरा इकट्ठा होता है तो लगभग 70 एपिसोड होते हैं। कितने एपिसोड, 70 एपिसोड। और उन 70 एपिसोड को क्या करता है, एक पत्र में डालता है और बस एक सिग्नेचर, कुछ भी नहीं लिखता, बस एक सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर गार्ड लिखकर और इनवलप पैक करके रख देता है। अगले संडे फिर जो है बहुत सुबह जो है लंचो पहुंचता है और क्या करता है, पूछता है कि हमारे नाम से कोई पत्र आया कि नहीं। पत्र उसको मिलता है। पत्र जैसे ही मिलता है तो जो पोस्टमैन है, पोस्टमास्टर है, जो पोस्टमास्टर है वो देखना चाहता है कि उसके चेहरे पर किस तरह का विश्वास है, लेकिन थोड़ा भी सरप्राइज, आश्चर्यचकित नहीं होता है लंचो। पत्र पाकर थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। क्यों आश्चर्यचकित नहीं हुआ, तो एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि भगवान के प्रति उसका इतना इमेंस फेद है, स्ट्रांग फेद है, आस्था है कि उसको पूरा यकीन होता है कि भगवान हमारी मदद करेगा, हमारे रिक्वेस्ट को भगवान टाल ही नहीं सकता है। इसके वजह से उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है और पैसा काउंट करना चालू करता है। जैसे ही काउंट करना चालू करता है फिर गुस्सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही पैसा काउंट करना चालू करता है तो जो डिमांड किया होता है 100 एपिसोड का उससे कम होता है, यानी जो डिमांड किया रहता है उससे कम पैसा, यानी 70 एपिसोड को मिलता है। बड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर जाता है और एक पत्र लिफाफा लेता है, उसमें लिखता है कि भगवान अगली बार जो पैसा भेजना ना, डाक से मत भेजना। डाक के जो लोग हैं ना वो क्या है, बंच ऑफ फ्रूट्स है, ठगों का समूह है, कौटिल्यों का समूह है। और पत्र क्या करता है, मेल में फिर दोबारा डालकर चला आता है। अब ऐसा क्यों, कई बार पूछता कि ऐसा क्यों करता, क्यों रिमार्क करता, क्यों टिप्पणी करता है कि भैया जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ फ्रूट्स है। देखिए उसका जो इमेंस फेद है ना, उसके आगे वो इतना अंधा हो चुका होता है कि उसको दूसरे का मदद नहीं दिखता है। बस उसको ऐसा लगता है कि मेरा रिक्वेस्ट भगवान टाल ही नहीं सकता है, मेरे रिक्वेस्ट को भगवान कभी डिनाई कर ही नहीं सकता है और ना ही कम भेज सकता है। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने पैसा निकाल लिया है, इसीलिए ऐसे रिमार्क करता है। ये पूरा चैप्टर आपने समझा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को लेके, ताकि आपको ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पूर्ण रूप से याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं 2 बार इसको देखिए, हिंदी में अगर कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ जा रहे हैं, जो की पॉइंट्स दिया हुआ है ये समझ में आ गया,
तो आधे जो है आपका आंसर इसी तरफ। कई बार क्वेश्चन पूछता है सर्कमटेंसेस क्यों उसने लेटर भगवान को लिखा, क्या सर्कमटेंसेस थे, हेल स्टोन ने क्या किया, उसके पूरे फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, सर्कमटेंसेस यही थे, इसी की वजह से उसके पास कुछ नहीं बचा खाने पीने के लिए, पूरे साल वो भूखे रहता है, इसलिए उस भगवान को पत्र लिखता है। तो अब इसको पूरा देखेंगे आप, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।